हाय एवरीवन। सो आज आप देखने वाले हो कि किसी भी AWS क्लाउड में अगर आपके पास विंडोज सर्वर है और आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करना है तो कैसे करेंगे। रिक्वायरमेंट हो सकती है, कई बार ऐसी कुछ एप्लीकेशंस होती है जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर आईपी एड्रेस चाहिए होता है, तो उस चीज़ के लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट्स गो टू AWS एंड देन सी व्हाट ऑल कॉन्फ़िगरेशंस वी हैव टू डू। ओके, सो मैंने एक विंडोज सर्वर 2022 बेस AMI के साथ लॉन्च कर लिया है, ठीक है। और अगर आप चाहोगे इस इंस्टेंस में तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी फ़िलहाल के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो है इस सबनेट में से 172.31.93.186। तो आप फटाफट नेटवर्किंग में क्लिक करते हैं और यहाँ आप देखोगे मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन किया सो दैट मैं अपने OS से इस विंडोज़ मशीन पर लॉगिन दे पाऊँ। और फिलहाल के लिए एक ही आईपी एड्रेस असाइंड है, राइट। तो फटाफट कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कर लेते हैं। सो ये पब्लिक आईपी हो गया और मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। सो RDP क्लाइंट गेट पासवर्ड, आपको अपनी की अपलोड करनी है। सो दिस इज़ माई की एंड लेट्स गो एंड क्लिक ऑन डिक्रिप्ट पासवर्ड। ठीक है, सो वी गॉट आवर पासवर्ड एंड मैकओएस के केस में आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे ऐड पीसी एंड देन आईपी एड्रेस एंड देन ऐड, इस पे आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद फिर यूज़र नेम विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, कंटिन्यू। ओके गाइस, सो हमारा विंडोज सर्वर में लॉगिन हो चुका है। आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है एंड देन विंडोज पावरशेल पे आप क्लिक कर लो, ठीक है। या फिर सर्च करके ओपन कर लो एंड वंस दिस गेट्स ओपन देन हम लोग एक कमांड चलाएंगे, वेरी सिंपल, IP config स्पेस स्लैश ऑल। एंटर किया, आपको सेम IP एड्रेस यहाँ शो हो रहा है 172.31.93.186 एंड आपको सबनेट भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर सबनेट मास्क जो है वो /20 है, 20 है, तो उस केस में ये 255.255.240.0 आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू AWS इंस्टेंस। तो हमारे AWS इंस्टेंस में वापस हम नेटवर्किंग में चलते हैं और यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस ENI के ऊपर, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो, इंटरफेस आईडी, ENI। इस ENI में जब आप क्लिक करोगे सो आपको यहाँ एक्शन में जाना है, मैनेज आईपी एड्रेसेस। और यहाँ जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा असाइन न्यू आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आप ऑटो असाइन कर सकते हो या फिर खुद से कुछ आईपी एड्रेस दे सकते हो। सो इस केस में आई एम गोइंग टू गिव द नेक्स्ट आईपी एड्रेस विच इज 187। ओके, सेव, कंफर्म। ये मैंने एक आईपी एड्रेस अभी दे दिया है, फाइन। अब आपको वापस से विंडोज सर्वर पे जाना है, सो आई विल गो बैक। ओके, एंड फॉर ईज ऑफ आवर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या करेंगे, वापस से स्टार्ट में क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। कमांड भी है ncpa.cpl, बट मैं आपको यहाँ से शो कर रहा हूँ, नेटवर्क एंड इंटरनेट, नेटवर्क एंड सेटिंग सेंटर एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है चेंज अडेप्टर सेटिंग्स। तो आप देख रहे हो, इस पर डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद आपको आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IPv4। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो सिलेक्ट करने के बाद। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ऑब्टेन्ड एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, इसे हमें चेंज करना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे अभी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप डालोगे आईपी एड्रेस। तो मेरा प्राइमरी आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और 240.0, ठीक है। आपने अपना गेटवे देख लेना है यहाँ से। तो गेटवे अगर आप चेक करोगे तो ये है, जो हमने कमांड चलाई थी उस कमांड से हमें हमारा गेटवे मिल गया। 172.31.80.1, ठीक है।
ये हो गया, मेरा एक आईपी एड्रेस मैंने असाइन कर दिया है। अब मैं दूसरा आईपी एड्रेस भी असाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं जाऊँगा, पहले मैं इसे ओके करके सेव कर देता हूँ। वापस से ओपन करेंगे एंड फिर एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखो हमें देना है नया आईपी एड्रेस, ठीक है। सो नया आईपी एड्रेस क्या है? सेकेंडरी आईपी एड्रेस बेसिकली 172.31.93.187। सबनेट मास्क क्या है? 255.255.240.0, ओके, विच बिकम्स /20। फिर आपको यहाँ पे अगर और भी कोई कॉन्फ़िगरेशन देनी है तो आप डीएनएस पे क्लिक कर लो और यहाँ पर अपना डीएनएस ऐड कर लो। लेकिन मेरे केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन आपको करना हो तो बस आप ऐड पे क्लिक करो, डीएनएस दे दो, जैसे कि 8.0.0 गूगल का डीएनएस है। ऐड कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, ओके, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको ना ये एक जो आरडीपी कनेक्शन आपने लिया है वो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये। तो ये ऐसा आपके साथ भी होने वाला है, सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो। So this is the way you assign a static IP address on Windows Server. I have done this configuration on Windows Server 2022 base AMI. Okay, thank you so much for watching this video. I hope you liked the overall content. I'm going to get with more videos, and so please hit the subscribe button and the bell icon button. See you, inshallah.